स्टूडेंट स्वागत है आपका जे केमिक्स में। इस टाइम पे वीडियो थोड़ा देर में अपलोड हो रहे हैं, बट अब आपके वीडियो टाइमली अपलोड होते रहेंगे। तो आज की सीरीज में हम लोग करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेट्राहेड्रल मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल मैग्नेट और परमैग्नेट आयन देख लेते हैं। मैग्नेट आयन एंड परमैग्नेट। जो आपको मैग्नेट आयन होता है वो होता है MnO4 2-, पर मैग्नेट होता है MnO4-। इसका आपको जब स्ट्रक्चर बनाएंगे O-। मैग्नेट में आपकी होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ +6 और पर मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ Mn की होती है +7। जो आपको मैग्नेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है। मैग्नेट आयन जो होता है आपको पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पैरामैग्नेट होता है। और पर मैग्नेट होता है आपका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे। तो उसने बोला टेट्राहेड्रल मैग्नेट और परमैग्नेट आयन में यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट है। तो दिया हुआ पैरामैग्नेट इज ग्रीन कलर एंड डायामैग्नेटिक। तो जो आपका पैरामैग्नेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और डायामैग्नेटिक होता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा जो परमैग्नेट होता है आपका वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है? ग्रीन कलर। तो ये ऑप्शन गलत। बी में पूछा मैग्नेट इज ग्रीन कलर एंड पैरामैग्नेटिक, तो हमने क्या पढ़ा है? आपका मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होता है। इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट होता है। तो आपको केवल आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताऊंगी तो ये क्वेश्चन आसानी से होने वाले हैं और +4 मार्क्स इसमें आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं VCl5 एंड VF5। सेकेंड आपको दिया हुआ है CuCl2 एंड Cu। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले VCl5 देखते हो तो यहाँ पे वेनेडियम की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दोनों में। तो ड्यू टू फजान रूल होता है जब आपके यहाँ पे कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो तो वो मोर इन वाले से अच्छी बॉन्डिंग करती है और स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। और ड्यू टू स्मॉल साइज आपको फ्लोरीन अच्छी बॉन्डिंग करता है यहाँ पे वेनेडियम के साथ। तो VF5 ग्रेटर देन होता है VCl5 की स्टेबिलिटी में। अब आता है CuCl2 और Cu-I2। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चे लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आपको यहाँ दिखता है एक Cl है और एक I2 है। तो जब आपका I2 होता है वो I- लार्ज होता है, इजली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लार्ज एंड इजली ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्या ऑक्सीडाइज कर देता है। इसकी रिएक्शन आपने देखी होगी 2Cu2++ 4I- 2Cu ये यहाँ पे कॉपर को 2+ से कॉपर +1 में रिड्यूस कर देता है। तो I- होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो Cu+ को Cu I+ पे कर देता है। तो यहाँ पे आपका CuCl2 ग्रेटर देन होता है Cu-I2 से। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच होता है? VCl5 नहीं, VF5 ग्रेटर देन CuCl2 ग्रेटर देन। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होता है और ये आपको अभी 2025 में पूछा गया है। तो यहाँ तक आपके डी ब्लॉक के कंप्लीट होते हैं। अब आपका सम टाइम ऐसा होता है कि आपका पी ब्लॉक सिलेबस से हट चुका है, बट पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में पूछे जाते हैं। ऐसा होता है कि पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल में जब प्रॉपर्टी सेम होती है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी पूछे जाते हैं जो पीरियोडिक टेबल से होते हैं। तो यहाँ पे हम पी ब्लॉक के भी PYQs को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको लास्टली क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑक्सी एसिड पे क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिड पे। तो आपको एक VSQ डाल के लिख लेना है। जब आपको ऑक्सी एसिड फास्फोरस का पूछेंगे तो P डबल बॉन्ड OH ये आपका एग्जैक्ट होता है। बाकी आपके यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं जो आपके बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो आपको ऑक्सी एसिड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है H3PO2। तो जितना है उतना हम पहले बना देते हैं। अब हमको क्या यहाँ पे दिया हुआ है? O 2 थे, 2 O हमारे हो चुके।
हमारे पास H 3 थे, H 1 हुआ है, तो बाकी में हमारा क्या आएगा H। अब हमारा एक OH है, यानी कि हमारा क्या हुआ, मोनो बेसिक। इसने क्या बोला है, ट्राई बेसिक है। उसने पूछा है नॉट, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले तो हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, H3PO4। तो जितना हमारा स्ट्रक्चर कॉमन वो बना लेते हैं दो में। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने यूज हो चुके हैं, 2। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। एक यूज हो गया तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे कितने OH है, 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्राई बेसिक। क्या हमारा H3PO3 ट्राई बेसिक है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आता है H3PO3। तो P डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड O हमारे कितने हैं, 3। 2 यूज हो चुके तो एक ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। एक यूज हुआ है तो 2 में हाइड्रोजन आ गया। तो इसमें कितने ऑक्सी एसिड हैं, 2। तो क्या हुआ, डाई बेसिक। H3PO3 इज डाई बेसिक। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। डाई बेसिक है इसका मतलब, उसने नॉट करेक्ट पूछा है। डी में H3PO2 मोनो बेसिक, अभी हमने ऊपर किया था, हाँ ये मोनो बेसिक होता है, तो यानी कि डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट PP बॉन्ड एंगल इज द हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। तो ये क्वेश्चन आपसे P ब्लॉक के अदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके और +4 मार्क्स बनाने वाले होते हैं। बाद में बच्चे कहते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस से हट गया था, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लास्टली 2023 में पूछा गया है। तो फास्फोरस का हमारा बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसका हाईली रिएक्टिव होता है P4। P4 वाइट फास्फोरस। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके P4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। उसने क्या पूछा, बॉन्ड एंगल। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। यहाँ तक आपके DNF ब्लॉक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। और आप सभी को थैंक यू, आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे।